हरियाणा में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर भी जो है 407 के का आंकड़ा जो है पहुंच चुका है। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सुभाष कतरेजा जी है, जो हिसार में डिप्टी सिविल सर्जन है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? देखिए, जो आपको पता ही है कि जो डेंगू का सीज़न होता है जी। अप्रैल से दिसंबर तक का होता है। तो इस दौरान ही मॉस्किटो का ट्रांसमिशन होता है। मॉस्किटो की जो स्टेजेस होती हैं, पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट मॉस्किटो बनता है। और ये साफ पानी जो बीच में अनटाइमली रेन हुआ है, पानी भर गया है खाली प्लॉटों में, झाड़ियाँ उग गई हैं, तो वहाँ पे मच्छर वहाँ पे अंडा दे देता है। जी। और मच्छर के आगे स्टेजिंग हो जाती है और उसके बाद बाइट्स शुरू हो जाते हैं। जी। और ये बाइट्स मैक्सिमम फिर केसेस पे होते हैं। और आपको पता ही है कि हिसार मेडिकल हब है, यहाँ पे अलग अलग जगह से डॉक्टर्स स्टाफ मौजूद है, हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और जो आसपास से पेशेंट्स हैं यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं लेने के लिए आते हैं। तो जो भी हम डेंगू के सैंपल 5 दिन से जो कम बुखार है, तो उसमें हम NS1 अलाइज़ा करते हैं। 5 दिन से ज़्यादा है तो उसमें IgM अलाइज़ा टेस्ट करते हैं बुखार का। तो ऐसे हमने सैंपल्स सारे पेशेंट्स के लेते हैं जिनके भी फीवर आते हैं। और लाल लैब और नलवा लैब और मंगलम लैब, जो भी रेपुटेड लैब्स हैं, ये भी सैंपल ले रहे हैं। तो जो सैंपल टेकन है वो भी ज़्यादा हो जाता है। उसमें हिसार के केसेस भी 407 के आसपास निकले हैं। इसी नंबर्स में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के भी केसेस हैं। तो बाइट्स तो यहाँ मच्छर की है ही है, मैक्सिमम बाइट्स होती है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन है। और जो अनटाइमली रेन हुई है, पानी, साफ पानी में ही डेंगू का मच्छर अंडा देता है और यही फिर मॉस्किटो बन जाता है। तो यही कारण है कि थोड़े से केसेस यहाँ ज़्यादा है। पंचकुला के बाद हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट में केसेस ज़्यादा हैं। तो सर, सबसे ज़्यादा केस जो हिसार के शहरी क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्र में? शहरी क्षेत्र में 75% के आसपास केसेस हैं, क्योंकि शहर की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। और शहर में मतलब जैसे हाउसेस जिसमें हम हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं वो भी ज़्यादा है। तो शहरी क्षेत्र में केसेस ज़्यादा है। तो विभाग की तरफ से किस प्रकार के जो है डेंगू को रोकथाम करने के जो उपाय किए जा रहे हैं? विभाग की तरफ से सिविल सर्जन की अध्यक्षता में हमारी मलेरिया की टीम बनी हुई है, जिसमें MPHW मेल, उनके ऊपर MPHS होता है। साथ में हमने एक स्कीम डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर, जो कि एक वॉलेंट्री पोस्ट है, पर डे उनको वेतन मिलता है। तो उस और महीने में 20 दिन वो काम करते हैं, 50 के नंबर हैं उनका। वो भी हमारी हेल्प के लिए हाउस टू हाउस सर्वे, उनके वेक्टर की सर्वेलेंस, वेक्टर की डेंसिटी, हॉटस्पॉट एरिया, इन सब की मतलब चेकिंग करते हैं। हाउस टू हाउस किसका फीवर है उसके स्लाइड्स बनाते हैं और उनके सैंपल भी मलेरिया लैब में आ जाते हैं। उनकी टेस्टिंग हम तुरंत करते हैं। फिर हम लाइन लिस्ट बनाते हैं पॉजिटिव केसेस की। उस लाइन लिस्ट के हिसाब से भी हमारी टीमें जाती हैं, वहाँ पे एंटी लार्वल एक्टिविटी करते हैं। कूलर, फ्रिज की ट्रे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, रूफ, छत, छत पे जो भी कबाड़ है उनकी चेकिंग करना। ठीक है। तो इस तरह से आसपास डस्टबिन, क्रॉकरी टूटी हुई फूटी हुई, कसूरे, गमले और नालियाँ, इन सब में लार्वा की चेकिंग करते हैं। उसमें टेमीफॉस की दवाई डालते हैं। उस लिस्ट को फॉगिंग के लिए निगम को दे देते हैं। निगम उस दिन उनकी लाइव लोकेशन के साथ शाम को या अर्ली मॉर्निंग में फॉगिंग करता है, उस घर की अंदर और बाकी 50 घरों में भी फॉगिंग, क्योंकि मच्छर फ्लाई करता है आसपास भी। अगर मरीज पॉजिटिव है तो उसको बाइट्स मार के उसका ब्लड स्वस्थ मरीज में भी छोड़ेगा, काटेगा तो। और इसका पेनफुल बाइट होता है, साफ पानी में पनपता है और बिल्कुल ऑर्नामेंटल, चमकीला सा, उस पे वाइट चकते बने होते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे बैठता है। इस टाइप से मच्छर होता है ये। तो सर, लोगों को किस प्रकार से डेंगू से बचाव के जो है गाइडलाइंस दी जा रही है जी, विभाग की तरफ से? एक तो हम मैसिव IC कर रहे हैं। कूड़ेदान जो नगर निगम की हेल्प से कूड़ेदान जो कूड़ा उठाते हैं, उस पे हमने अपनी ऑडियो वीडियो चलाई हुई है। उससे लोगों पे संदेश जाता है कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कैसे
हर संडे को ड्राई डे मनाना है। और जो ऑफिसेज में रहने वाले आमजन हैं, ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो फ्राइडे को ड्राई डे मनाएं। तो इसकी तरफ हम उनको अग्रसर करते हैं। साथ में सनडाउन स्लीप डाउन का फॉर्मूला अपनाना है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन साथ भी मीटिंग करके उनको भी हम एक संदेश हर जगह पहुंचा रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सबसे एक संदेश पहुंचा रहे हैं कि आप अपना ध्यान खुद रखें, बुखार आए तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं, और ये सारी प्रिकॉशन करनी है। और जो डेंगू का मरीज है वो मच्छरदानी में रहे। तो इस टाइप के हम तो सर क्या लगता है आपको, किस प्रकार से जो डेंगू के जिस प्रकार से मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो अब आने वाले समय में कुछ कम होने की उम्मीद है? हाँ जी, आने वाले समय में कम रहेगी, पर हम अपनी एक्टिविटी दिसंबर तक करेंगे। आज भी हमारी मंथली मीटिंग हुई है, उसमें हमने सबको क्लियर कट संदेश दिया है कि आप अपनी एक्टिविटीज़, एंटी लार्वल, टेमीफॉस डालना, काला तेल डालना, धूप अगरबत्ती के साथ मॉस्किटो कोयल जलाना, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना, ये दिसंबर तक हमने एक संदेश पहुंचाया है। तो हम आगे आने वाले टाइम में भी दिसंबर तक हम अपनी एक्टिविटी करेंगे, और लोगों का बचाव करना, उनको प्रिवेंशन देना हमारा कार्य है। तो सर कोई डेथ होने की भी सूचना है? नहीं, कोई ऐसी डेथ नहीं है इस बार। जो भी बिल्कुल सेफ, जो भी पेशेंट से हमने हाल चाल भी पूछे हैं, सबके पास मिले भी हैं, उनकी सारी हमने मॉनिटरिंग की है डे वाइज। तो उसमें जो भी मच्छर बाइट्स और उनका डेंगू है, प्लेटलेट्स भी ठीक रही है, और आगे उनकी रिकवरी रेट भी अच्छी रही है। पेशेंट स्टेबल, हेल्दी और डिस्चार्ज हैं। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ब्लड कलेक्शन सेंटर, जो हमारा ब्लड बैंक है, वहाँ पर एफेरेसिस की मशीन भी है, जहाँ पे एसडीपी बनती हैं। तो 12 से 15 मरीजों को एसडीपी, जो कि 30 से 40 हज़ार तक प्लेटलेट्स को बढ़ा देती हैं। अगर किसी मरीज की 10,000 प्लेटलेट है, अगर हमको एक एसडीपी देंगे तो 30 से 40 हज़ार उसकी प्लेटलेट बढ़ जाएगी। तो 12 से 15 मरीजों को हमने सिविल हॉस्पिटल में भी एसडीपी दिया है, और बाहर से भी कोई रिक्वायरमेंट आती है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की, तो हम उनको भी एसडीपी देते हैं, जो भी गवर्नमेंट के रेट्स तय हैं उसमें। तो सर जनता को अब किस प्रकार का आप संदेश देना चाहेंगे डेंगू के बचाव के लिए? तो डेंगू के बचाव के लिए मैं जनता को यही कहूँगा कि जो अपना संडे है ड्राई डे ज़रूर मनाएं, और अपने जो भी अफेक्टेड एरिया है कूलर्स को बंद ही कर दें। ऊपर अगर टैंकी अनकवर्ड है तो उसको कवर करें। बर्ड पोर्ट, होदी और डिस्पोजेबल क्रॉकरी, रूफ टॉप, अनऑक्यूपाइड प्लॉट, इन सब की सफाई करें। घर के अंदर से 1 चम्मच नारियल का तेल, सरसों का तेल, काला तेल, जो भी हो, डेली अपनी नालियों में डाल लें, ताकि फिल्मिंग हो जाए और मच्छर अंडा ही ना दें। ठीक है। उसके अलावा अगर बुखार 5 दिन का है तो तुरंत NS1 लाइजा कराएं। 5 दिन से ज़्यादा है तो IgM अलाइजा है, जो बाजार से कराएंगे तो 600 रुपये गवर्नमेंट का रेट तय है, वो करा सकते हैं। अगर नहीं कराना तो हम लोग फ्री सुविधा अपने हॉस्पिटल में दे रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल को भी हम बोल रहे हैं कि सैंपल हमारे पास भेजो और जनता के लिए फ्री में टेस्टिंग हमसे कराओ। तो ये सारी चीज़ें के साथ ड्राई डे मनाना है, साफ़ सफाई रखना है, और तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपने आप को दिखाना है अगर बुखार आता है तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुभाष खतरेजा। इनका साफ तौर से यही कहना है कि डेंगू के बचाव के लिए जो है अपने आसपास जो है पानी इकट्ठा ना होने दे, और जो अपने कूलर, फ्रिज और इनकी जो साफ़ सफाई रखे, और आने वाले दिनों में जो है डेंगू के मामले में भी कमी देखने को मिल सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।